था बिल्कुल जख्मी हालत है, मतलब मेरा स्टीयरिंग नहीं पकड़ा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगा रहा था मैं। तो अंधाधुंध लाते गुस्से बरसाए, इतने में मेरे किस्मत का भगवान के नाम का एक पुलिस वाला शादी वर्दी में था, वो आ गया। उसने उस बंदे को पकड़ा और मेरे को बोला भी आप अपनी MLC कटवाओ, सिविल में जाओ, और उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो उस दिन मेरे को जान से मार देते हो। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। एक बार सचिन भाई और कैमरा घुमा कर दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। पुरानी सब्जी मंडी का वाकया बताया जा रहा है। अभी पूरा मामला जान लेते हैं और फिलहाल हालात देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर ये टैक्सी का काम करते हैं, गुड़गांव से हिसार और हिसार से गुड़गांव रूट पर ये टैक्सी चलाते हैं। पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताइए सर, पूरा मामला क्या है, किन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया और किन वजहों से किया हमला? सर मेरा नाम नरेंद्र है और मैं हिसार से गुड़गांव डेली अप डाउन का काम करता हूँ। और एक मुकेश है जो कि फिलहाल नई गाड़ी अर्टिगा ले रखी है, उसके पास एक डिजायर भी है, उसके गांव के हैं 3-4, उनके पास वैगनार वगैरह और गाड़ी हैं। वो सब ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं, तो वो रंजिश रखते हैं पहले से मेरे से, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई अगर इसको तंग करेंगे तो ये गाड़ी ये चलाएगा नहीं और हमारा काम चलता रहेगा, ये गाड़ी कम हो जाएगी रूट पे। तो मैं अभी 2 दिन पहले जो वारदात हुई है, मैं गुड़गांव से रहा था, उनकी गाड़ी में एक कपिल की गाड़ी खड़ी थी बैग, उसमें एक सवारी बैठी थी जो मेरे को पहले जानती थी। वो मेरे को रिक्वेस्ट करने लगी, भैया आप जा रहे हो। वो अकेला बैठा था और मैं जा ही रहा था। वो रिक्वेस्ट करके मेरे साथ गाड़ी में आ गया, मैं उसको ले आया। मजबूरी बताया, उसकी मदर की तबीयत खराब थी, तो मैं लेके आया। हिसार में उनको ड्रॉप फुहारा चौक छोड़ा, एक मेरी सवारी थी, उनको मैंने सब्जी मंडी चौक छोड़ा। सब्जी मंडी चौक से मैं अपने घर जाने के लिए निकला तो एक फ़ोन आता है, कपिल और मुकेश उन्होंने ही मेरे पास फ़ोन करवाया किसी का अनजान नंबर से, जिसमें ट्रू कॉलर में संजीव बेनीवाल नाम आ रहा है उनका। उन्होंने कहा कि हमें एयरपोर्ट जाना है, गाड़ी चाहिए। मैंने उनको बोला भाई गाड़ी मिल जाएगी, पैसे की बात हुई, मैंने 3,000 मांगे, 2800 में सेट हो गया। फिर वो बोले कि गाड़ी लेके 14 सेक्टर 2 नंबर गेट पे आ जाओ। मैंने कहा 14 सेक्टर ऐसे नहीं आऊँगा, आप अपनी फ़्लाइट की टिकट और 3 बंदे हो, तीनों के आपकी फ़्लाइट की टिकट और आधार कार्ड मेरे पास सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। उन्होंने एक राकेश कुमार नाम से मेरे पास आधार कार्ड सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको देख के मैं बोला भाई साहब ये तो टिकट नहीं आई, टिकट भेजो। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि टिकट अभी भेजते हैं, आती है। इतने में 10 मिनट में 2 बाइक सवार है ना मेरी गाड़ी में आके बाइक ठोकते हैं। और ठोकते जैसे मेरे को लगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा था, मैं कोई नशेड़ी ना हो, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जो बाइक आप बता रहे हैं बाइक ठोका गया गाड़ी में, ये कहाँ पर ठोका था बाइक गाड़ी में? ये जो रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मंडी है, फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं ना, वहाँ साइड में खड़ा था मैं, सिर्फ उन्हीं के वेट में। मैं सोचा अगर मैं घर जाऊँगा तो फिर वापस आने में दिक्कत हो, मैं यहीं से निकल जाता हूँ अगर बात बनती है तो फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोला भैया आप कहाँ पे खड़े हो और कितनी देर में आ जाओगे। मैंने उनको कहा भाई मैं सब्जी मंडी के पास खड़ा हूँ, 10 मिनट में आ जाऊँगा, आपकी टिकट आने पर, इतने नहीं आऊँगा। तो वो बाइक जैसे आके मेरे में रोके, वो तो मेरी लोकेशन जान रहे थे, मैंने लोकेशन बता दी उनको गलती से, तो बता दी, बाइक ठोकी उन्होंने। मैं सोचा भाई कि रात का टाइम है, कोई है नहीं, अकेला हूँ, कैमरा कोई नशेड़ी हो भाई, छीना झपटी कुछ हो जाए, तो उस चक्कर मैंने उनको मैं बाहर नहीं निकला। और जैसे एक बंदा उतर के गाड़ी से 20 कदम आगे गया, मैं उतर के देखता हूँ तो बाइक बड़ा स्टैंड लगाया और मेरा गला पकड़ के, मतलब मैं एकदम घबरा गया। मैं सोचा कोई छीना झपटी वाले हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो तो इसने दूसरा भी गया, दोनों ने मेरे को रोड पे गिरा के बुरी तरह मारा। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मतलब अंधाधुंध लाते गुस्से बरसाए। इतने में मेरे किस्मत का भगवान के नाम का एक पुलिस वाला शादी वर्दी में था, वो आ गया। उसने उस बंदे को पकड़ा और मेरे को बोला भी आप अपनी MLC कटवाओ, सिविल में जाओ, और उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो उस दिन मेरे को जान से मार देते हो। जनाब, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको कैसा क्या शक है? कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल सर। उधर शक के आधार पे सबूत किया है कि अब इन्होंने ही हमला करवाया है? सबूत ये है कि जैसे मैं गाड़ी लेके मैं घर से, मतलब वहाँ से निकला अपने घर जाने के लिए, मैं सोचा गाड़ी में अकेला हूँ, घर से कोई बंदा मेरे साथ हो, तो मैं कैंप चौक की तरफ से राइट अपने लेफ्ट हुआ जिंदल चौक की तरफ, तो एक डिजायर गाड़ी जो कि मुकेश की है उसने मेरा पीछा किया। और जिंदल चौक पे जैसे पहुंचा हूँ ना, उन्होंने गाड़ी ओवरटेक करके मेरे आगे लगा, गाड़ी रोकी है 10 कदम आगे, और उसमें 4 बंदे बैठे थे। चेहरा नहीं देखा मैंने कौन थे, कौन, सबने नकाब बांध रखा था, किसी को नहीं पहचानता मैं उसमें कौन थे। गाड़ी उसकी थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी जिंदल हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। हॉस्पिटल के अंदर चला गया, गाड़ी हॉस्पिटल में अंदर आ गई मेरे पीछे। मैं इमरजेंसी के सामने रुका, देखा मेरे पीछे ब्रेक लगा दिए, मैंने गाड़ी यूटर्न मार दी। मेरे पीछे गोल गोल यूटर्न पे घूमती रही, 10 चक्कर काटे हमने, 8 से 10। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को देख के शीशा डाउन करके अपनी हेल्प के लिए उनको बोला कि भाई मेरी जान को खतरा है, ये मेरे पीछे लगे हैं, मेरी भी जान जा सकती है, आप कृपया पुलिस को फ़ोन कर दो। तो तब उन्होंने
मतलब पुलिस को फोन, हाँ आपका पीछा किया गया था उस समय आप चोटिल थे या बाद में चोट मैं लगी है? चोटिल था, बिल्कुल जख्मी हालत है, मतलब मेरा स्टीयरिंग नहीं पकड़ा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगा रहा था मैं। तो फिर उन्होंने मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड ने जब हेल्प की ना, तब वो बंदे गाड़ी लेके बाहर भाग गए। फिर 112 की जो टीम है वो पहुंची, उन्होंने मेरे मतलब की बातचीत की, मेरे से जानकारी ली, मेरे घर वाले वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। फिर वो वहाँ से मेरे को अपने भाई लेके सिविल में लेके आए, यहाँ एडमिट करवाया, और तब ये मतलब मेरी जान बच पाई है। अगर मैं रोड पे होता तो उस दिन आज जिंदा नहीं होता। आप हिसार में कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार में शिव कॉलोनी मेरा घर है जी, विद्युत नगर बैक साइड। जो पीड़ित जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो भी हिसार के हैं, कहीं बाहर के हैं? वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं। ये फ्रांसीसी गांव है मुकेश का, और जो दूसरा है कपिल, उसका भी यहीं के आदमपुर के आसपास या फतेहाबाद सिरसा साइड का है वो। और यहाँ पीजी में रहते हैं, ये जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने जो विशाल नगर है, क्या है ये जो मार्केट आर्ट, इसमें रहते हैं। फायर ब्रिगेड पुलिस स्टेशन के बराबर में पीछे कहीं है। तो एक छोटा सवाल था आपसे अंतिम, कि आपसे ऐसी क्या रंजिश है? और भी टैक्सी ड्राइवर है, गाड़ियां वाले आते जाते हर रूट पर मिलजुल के मेल जोल से काम चलता है, पर आपसे ऐसी क्या प्रेम प्यार इतना तगड़ा है कि आपको चोटिल कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा भाई साहब, वो हमेशा सवारी ले लेते हैं, देते नहीं है। तो इसी करके मैं उनसे कोई बातचीत नहीं कर रखता, ना उनको सवारी देता ना लेता। मतलब जैसे उनका मेरे साथ व्यवहार रखते वैसे मैं उनसे दूरी कट कर ली। और मेरे मित्र उनसे देता हूँ लेता, उनसे बोलता नहीं है, इसलिए वो रंजिश रखते हैं। पूरा मामला जैसे कि आप लोग देख लिए, और हाथों पर भी चोट लगी हुई, इस समय सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हैं। जनता जनार्दन से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। और साथ ही साथ अगर दूसरा पक्ष इस वीडियो को देख रहा है, अपनी बात सामने रखना चाहता है, तो वो भी सामने निकल कर आए, वो भी अपनी बात रखे। अभी फिलहाल जो इस केस के आईओ साहब हैं उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन किन धाराओं में और किस किस धाराओं के तहत उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी एसटीएम थाने के हम बाहर मौजूद है, फिलहाल इसी मामले को लेकर अभी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और जान लेते हैं किन किन धाराओं के तहत इस मामले पर जितने भी दोषी हैं उन पर क्या क्या धाराएं लगाई गई है। अभी एसएचओ साहब हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, एसटीएम थाने के बिल्कुल बाहर हम मौजूद। जी सर, जो सब्जी मंडी चौक के ऊपर नरेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके अंदर पुलिस ने अपनी क्या कार्रवाई की? नरेंद्र का हमारे पास रुका आया था सिविल हॉस्पिटल से, आईओ ने जाके और उसके बयान अंकित किए और उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इसकी आगामी तफ्तीश के लिए श्री राजवीर सैनी डीएसपी साहब के पास भेज दी गई है, जो आगामी तफ्तीश डीएसपी साहब करेंगे। सर, इसके अंदर जो धाराएं लगी हैं वो कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? ये धारा इसमें 323, 506, 34 और 3 SC/ST के तहत दर्ज किया है। तो सर, आगे उनको कब तक अरेस्ट किया जाएगा? उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, डीएसपी साहब इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो नरेंद्र जी, हो सकता है आपको फिलहाल देख रहे हो, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उसको न्याय मिलेगा।